गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन मींस व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखिए, जैसे ही हम कंप्यूटर साइंस में इंट्रोड्यूस होते हैं या पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं या आईटी में कंप्यूटर में कुछ भी हम चीज कोई भी बेसिक कोर्स भी करते हैं तो हमारे को सबसे पहले टू टर्म्स आपको सुनने को मिलते हैं कि व्हाट आर द डेटा, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। दोनों टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेन रोल प्ले करती है इन कंप्यूटर साइंस। तो टुडे वी आर फोकसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन कि डेटा और इंफॉर्मेशन में एक्चुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन राइज करते हैं कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग, तो सम स्टूडेंट से वेरी फ्रैंकली कि सर बोथ आर द सेम थिंग, सम सेज नो सर डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अब बात आती है डिफाइन करने के लिए कि हाउ टू डिफाइन। तो सबसे पहले पूछा जाता है किसी से कि व्हाट इज डेटा। तो डेटा का जो आंसर मिलता है हम लोगों को क्लास में वो मिलता है डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, इट्स ओके, बट वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर क्या है आई विल टेल यू। इंफॉर्मेशन के लिए अगर की डेफिनेशन मिलती है बच्चों के साइड से तो वहां पे हमें क्वेश्चन आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपका आंसर मिलता है। दैट इज क्या होता है कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। क्या अब मेरा वहां पे ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट से कि क्या ऑलवेज प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डेटा इज एन इंफॉर्मेशन होती है या नहीं होती है। तो मेरा आंसर वहां पे है आपका नो। ऑलवेज प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डेटा सारी इंफॉर्मेशन हो इज इट नॉट ट्रू, बट मे और मे नॉट बी हो सकती है। ठीक है, कम टू द पॉइंट नाउ। देखिए, फर्स्ट मेरा पॉइंट है कि इट्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेटा। जो डेटा है वो लैटिन वर्ड के वर्ड डेटम से आपका किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका अराइज होता है। इंफॉर्मेशन कहां से ड्राइव हुआ है? इट्स ड्राइव फ्रॉम वर्ड इनफॉर्मेयर। ठीक है, इनफॉर्मेयर से आपका ये क्या है, ड्राइव हुआ है। सेकंड थिंग पॉइंट है डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकती है, बट प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। मैंने भी मेंशन किया है, ये भी राइट है, बट ऑलवेज राइट नहीं होता है। सम पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे ये आपको प्रोसेस फॉर्म हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन होती इंफॉर्मेशन है प्रोसेस फॉर्म में। अब देखिए क्या है, मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। और यानी कि जो डेटा है हमारा, क्योंकि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं तो कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं मिलेगा कुछ भी हमें वहां पर। तो दैट मींस क्या है, मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल, बट ऑलवेज इंफॉर्मेशन शुड बी इन मीनिंगफुल फॉर्म। ठीक है, अब मैं जो डेफिनेशन बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स, तो वो होती है कि द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। कि मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही होती है। तो मीनिंगफुल फॉर्म में क्या होगा, इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं होता है क्योंकि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, तो क्या डेटा है आपका। अब देखिए क्या है कि इनपुट टू एनी सिस्टम मे बी ट्रीटेड एज डेटा। अब हम क्या करते हैं, कोई मार्केट में सर्वे होता है, उसके बाद हम समथिंग कोई कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं। एंटर किया तो हमने क्या हुआ, डेटा है। हमने कोई भी इंफॉर्मेशन कोई सर्वे किया और उसके बाद जो डेटा कलेक्ट किया, आफ्टर दैट डेटा फीड इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में फीड करते हैं। कंप्यूटर में जैसे फीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट एज ए डेटा। अब वो फीड करने के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा, जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा वो प्रोसेस करने का, सर्वे का डेटा है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक इंफॉर्मेशन में आएगा, एक मैसेज हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अबाउट आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग सिस्टम इज इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या बन जाएगा, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट। क्यों अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई मीनिंगफुल फॉर्म नहीं होती है, तो इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपने लिखा है ना मीनिंगफुल नहीं है, मे नॉट भी है, तो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है डेटा। और अंडरस्टैंडिंग इज इजी, क्यों, क्योंकि मीनिंगफुल फॉर्म में होती है। तो इजी टू अंडरस्टैंड हमेशा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। और इजी टू आपका डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या होता है, आपका डेटा हमेशा डिफिकल्ट। डेटा मे और मे नॉट बी इन ऑर्डर, क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म में होता है तो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, कोई अरेंज डेटा किसी अरेंज किया हुआ नहीं होता है यहाँ पर। और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल फॉर्म में होती है, अरेंज होती है, ऑर्डर में होती है। दैट मींस क्या है कि इंफॉर्मेशन शुड बी इन ऑर्डर होता है। अब देखिए एग्जांपल में
एनी मार्केट सर्वे किया अबाउट द प्रोडक्ट, आपने डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को हमने क्या करेंगे, ठीक है, उसको प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, आफ्टर दैट वी गेट एन इंफॉर्मेशन। तो हमें क्या मिलेगी, एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब सपोज कीजिए कि आपके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, एग्जाम में सभी सब्जेक्ट के मार्क्स कलेक्ट किए गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर विच सब्जेक्ट यू ऑप्ट, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए हुए हैं, उस उन मार्क्स को एंटर किया जाता है किसमें, आपने आपके कंप्यूटर्स में, स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, सीबीएसई भी ऐसे करती है। अब क्या होगा, वो जो क्राइटेरिया है, अगर पासिंग क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप क्या होंगे, पास, ठीक है, यानी क्वालिफाइड हो जाओगे, आप पास हो जाएंगे। दैट मींस क्या है, जो पास वाली जो इन्फॉर्मेशन आ रही आफ्टर पासिंग योर डेटा, जो आपने डेटा इनपुट किया था, जो आपने मार्क्स को इनपुट किया था, उसके अबाउट प्रोसेस होने के बाद जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हुआ आपका पासिंग का, दैट मींस एक मैसेज आया कि स्टूडेंट पास है, ठीक है। तो पास वाली क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि फेल भी हो सकता है, तो फेल और पास हमारी क्या है, एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल वी विल कंसीडर हियर। अब देखिए क्या, हमारी इंडिया कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में, इलेक्शन होने के बाद एग्जिट पोल होता है कि कौन सी कंट्री, कौन सी आपकी पार्टी जो है आपकी क्या बनाएगी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगी। तो एग्जिट पोल में यही आपके वो डेटा से पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई यस बोलता है, कोई वोटर किसी पार्टी के अपोज में बोलता है, किसी को यस करता है, तो डेटा कलेक्ट करते हैं कितने लोगों ने बीजेपी को बोला, कितने लोगों ने कांग्रेस को बोला, व्हाटएवर जो भी पार्टी आपको, वो आपको प्रोसेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सीटों का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एनालाइज किया जाता है, प्रोसेस होता है वो सारा डेटा, फिर पता चलता है कि किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, वो एक इन्फॉर्मेशन निकल के, क्योंकि वो प्रोसेस फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो डेटा इज रॉ फ्रैक्शन फिगर होता है, डेटा हमारा, उस पे हम क्या करते हैं, वर्क ऑन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है, देन हमारा क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।